अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पिछले एक वीडियो में देखे थे कि हम जो इस्तेवाना होता है उसका हजम क्या होता है देखे थे, ठीक है ना। क्या होता है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस्तेवाने का हजम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। मतलब जो दायरा है ना, ठीक है, जो दायरे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, आपस में मिल कर अपने अंदर बुलंदी बना लेता है। यानी वो एक बिस्किट की मिसाल दिए थे ना, ठीक है। ये हमारा क्या है, इस्तेवाने का हजम का ज़ाब्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2022 का कुछ पेपर है। देखिए यहाँ पर एक सवाल आया, देखो, फ़र्ज़ करो कि V1 और V2 यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हजम है इस्तेवाने और मखरूत का। यानी V1 क्या है, इस्तेवाने का है, और V2 क्या है, देखिए मखरूत का हजम है। जिनके क़ायदे मतलब जो क़ायदा कैसा रहता है, दायरे का जैसा रहता है ना। जिनके क़ायदे का निस्फ़ क़ुतर यानी आर और बुलंदी यानी एच, ये दोनों क्या है, मसावी है। तब हमें क्या मालूम करना है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 की कदर मालूम करना है, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आया था। इसके ऑप्शन देखिए 1/5, 1/4, 1/2, 1/3 थे, ठीक है, ये ऑप्शन थे। और एक मरतबा सवाल सुन लीजिए। फ़र्ज़ करो कि V1 और V2 हजम है इस्तेवाने और मखरूत के, जिनके क़ायदे का निस्फ़ क़ुतर यानी आर और बुलंदी यानी एच वो मसावी है। तब क्या मालूम करना है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 की कदर मालूम करना है, ठीक है। सवाल आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मालूम करना है, वही क्या मालूम करना है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है, ये मालूम करना है हमको, ठीक है। उससे पहले देखेंगे यहाँ पर मखरूत का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जो इस्तेवाने का हजम क्या है, हम देखे थे, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो यहाँ पर इस्तेवाने के हजम में अगर एक मखरूत ले लेंगे, ठीक है, इसका भी जो क़ायदा रहेगा वो पाई आर स्क्वायर रहेगा और इसमें भी क्या है, एच रहेगा। तो अगर एक ही निस्फ़ क़ुतर वाले, मतलब इसका भी आर जितना है इसका भी आर उतना ही है, दोनों का आर सेम है, बुलंदी और क़ायदा सेम रहने के बाद अगर हम एक कोन लेके, ठीक है, एक मखरूत लेके अगर हम वहाँ पर जो सिलेंडर को फिल करेंगे, सपोज़ यहाँ पे इसमें हम देखिए शक्कर ले लिए, ठीक है, मखरूत में शक्कर ले लिए, ले लेके क्या कर रहे, सिलेंडर में डाल दे रहे। तो कितने मखरूत आते मालूम है, 3 मखरूत आते। 3 मरतबा हम मखरूत से इसमें डालेंगे तो सिलेंडर फिल होता। जबकि दोनों की भी हाइट क्या है, बराबर रहती, दोनों का भी क़ायदा बराबर रहता। लेकिन फिर भी क्या है, देखिए ये क्या है, एक इस्तेवाने के अंदर कितने, 3 मखरूत का हजम होता है। कितने मखरूत का, 3 मखरूत का हजम होता है। एक मरतबा डाले यहाँ तक फिल होता, दूसरी मरतबा डाले यहाँ तक, तीसरी मरतबा डाले तो पूरा फिल हो जाता। बस मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि क्या है, इस्तेवाना जो है मखरूत का 3 गुना होता है, ठीक है ना। तो मखरूत क्या होता है मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस्तेवाने का हजम का ज़ाब्ता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। जबकि हम देखें मखरूत क्या है, इसका 3 गुना है, इस्तेवाने का 3 गुना। तो यहाँ पे 3 गुना लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 देखिए क्या कर रहा है, इधर ज़र्ब दे रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, तक़सीम करेगा। अब कुछ भी नहीं है, बस इसको क्या है 1/3 को अलग, 1/3 अलग निकाल के पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, देखिए मखरूत का हजम है, ठीक है, ये मखरूत का हजम है। तो यहाँ पे देखो मखरूत और इस्तेवाने के क्या है, बुलंदियाँ और क़ायदे मसावी है ना, ऑलरेडी कहा ना उसने। तो यहाँ पे इधर क्या करेंगे, इधर इस्तेवाने का V1 क्या है, इस्तेवाने का मखरूत का और इस्तेवाने का दोनों का मसावी है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को मसावत के साइड रख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये पाई आर स्क्वायर इस्तेवाने का और यहाँ पर मखरूत का पाई आर स्क्वायर कैंसल हो गए। उसी तरह देखिए यहाँ पर एच, बुलंदी कैंसल। अब इधर क्या बचा, एक बचा, इधर क्या बचा, हाफ बचा। तो यहाँ पे अब V1 कौन है, V2 कौन है, कैसा मालूम होना, फिर सवाल में देखेंगे। सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पर V1 और V2 इस्तेवाना और मखरूत, मतलब इस्तेवाने का नाम पहले आया, V1 का नाम पहले आया, तो V1 इस्तेवाना है, V2 मखरूत है। तो यहाँ पे देखिए इस्तेवाने का ज़ाब्ता बन यहाँ लिखे थे, तो ये है V2 हो गया, और यहाँ पे देखिए मखरूत क्या होगा, यहाँ पर V1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमें
मालूम क्या करना है भाई हमको, v1 माइनस v2, v1 प्लस v2 मालूम करना। तो v1 क्या आया हमको 1/3 आया, ठीक है। यहाँ पर है ना v1 क्या आया, यहाँ पर 1/3 आया। v2 क्या आया, यहाँ पर 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, वो जो दिया उसमें दर्ज कर रहे। v1 क्या है 1/3 और v2 क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई फिर v1 1/3 यहाँ का प्लस और v2 क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, देखिए इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 में से 1 माइनस करें तो क्या हो जाता है 2/3 हो गया। उसी तरह नीचे देखिए ना सब लोग 3 एकम 3, 3 में 1 जमा करें तो 4, 4/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये मसावात, ये 2/3 एज इट इज़ लिख लिए। ये देखिए 4/3 है, इधर आके क्या हो जाती, ऊपर आके क्या हो जाता, वो 3/4 हो जाता। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब शुमार गुनिंदे में क्या बचा 1 एकम 1, यहाँ पे क्या बचा 2 एकम 2, ठीक है। मतलब 1/2 क्या है आंसर इसका अपने पास 1/2, क्या है आंसर इसका 1/2 है, ठीक है। मतलब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि इतने छोटे सवाल के लिए इतना ज़्यादा वक्त, तो ये आप लोगों को मैं है ना यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आने के लिए क्या करे, इतना सारा बोले, वरना कुछ नहीं, वरना क्या है कुछ नहीं करना। जबकि अपने को मालूम है, क्या मालूम है, इस्तेवाने का हजम πr² रहता, उसी तरह 3 अब ये इसका 3 गुना रहता तो ये मखरूत का क्या हो जाता 1/3 πr² हो जाता। यहाँ पे πr² कैंसल, यहाँ पर πr² कैंसल, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर 1/3 होगा। अब यहाँ पे अपने को मालूम है v1 v2 के कीमत में दर्ज कर दिए तो अपने को आंसर आ जाता, ठीक है। ये तमाम बोलने का मकसद यही था कि आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट है ना समझ में आ जाए। तो क्या है इस्तेवाना क्या रहता, मखरूत का 3 गुना रहता, मतलब मखरूत से 3 मरतबा अगर हम कोई चीज़ इस्तेवाना में डाले तो तब जाके इस्तेवाना फिल होता, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है 3 मखरूत, इस्तेवाना मसावी होता है 3 मखरूत की। तो इस्तेवाने का जो है वो लिख देंगे, ये 3 क्या होगा इधर आ गया, इधर आके तकसीम कर देता, तो ये मखरूत का क्या होगा 1/3 πr²h। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है, ठीक है ना। मखरूत का 3 गुना इस्तेवाना होता है, इसलिए दोनों के एक साथ बताए मैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक इसके तहत एक सवाल भी आया था जो कि हम हल करें, उसका आंसर क्या होगा हाफ हो गया, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।